हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल टेक वीडियोपीडिया के ऊपर। टेक वीडियोपीडिया के ऊपर आज से हम नया कोर्स शुरुआत कर रहे हैं जिसका कि नाम है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। इस कोर्स के दौरान हम उन सभी टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो कि मैक्सिमम तरीके से यूज करी जाती है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के लिए इन डेप्थ नॉलेज लेंगे। उसके लिए आपको कोई बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं, केवल आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए कि कंप्यूटर को रन कैसे करते हैं, कंप्यूटर पर काम कैसे करा जाता है। बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, पूरी इन डेप्थ तक लेकर के जाएंगे जो जो भी टेक्नोलॉजीज के अंदर यूज में होती है। ड्यूरिंग द कोर्स इनिशियली 4 से 5 वीडियोस के अंदर हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे वर्ड सुनने को मिले जिनके साथ में आप अवेयर नहीं हो, कि उनको लेके घबराना नहीं है, क्योंकि वो वर्ड सभी के लिए नए होते हैं। जब भी हम कुछ नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे लिए नया होता है। ड्यूरिंग द वीडियोस हम आपको उन वर्ड्स के बारे में बता भी देंगे और आने वाले सभी वीडियोज के अंदर उनको क्लियर भी करते हुए चलेंगे। अब इस कोर्स की स्पेशलिटी क्या है कि कोर्स ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन करा गया है या फिर पर्टिकुलर किसी फील्ड के लोगों के लिए डिजाइन करा है। कोई भी ऐसा ओनर हो सकता है कि जिसको कि अपनी वेबसाइट बनानी हो या वेबसाइट के बनाने के अंदर इंटरेस्ट हो या उसको हॉबी की तरह उसको यूज़ करना चाहता है, तो इन सबको बिल्कुल स्क्रैच से लेकर के बिल्कुल एक एक्सपर्ट लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल के ऊपर किस तरीके से हमारी वेबसाइट को हम डेवलप कर सकते हैं वो सब कुछ होगा। लेकिन इसका ये भी नहीं है कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी कोर्स नहीं है। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है कि उनको बिल्कुल स्क्रैच से लेकर के इन डेप्थ नॉलेज किस तरीके से गेन करनी है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ में हम सब कुछ इसके अंदर बताएंगे कि किस तरीके से फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के ऊपर काम करा जाता है। अब आज के वीडियो के अंदर हम शुरुआत करेंगे कि वेबसाइट डेवलपमेंट होता क्या है और वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर फ्रंट एंड के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज में करी जाती हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करा जाता है। इन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे और क्या कोई ऐसा फास्टेस्ट तरीका है जिसके थ्रू हम वेब डेवलपमेंट को बहुत फास्ट तरीके से या इजी तरीके से कुछ ही शॉर्ट टर्म के अंदर सीख सकते हैं। व्हाट इज वेब डेवलपमेंट? वेब डेवलपमेंट क्या होता है? वेब डेवलपमेंट अपने आप में दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ, वेब एंड डेवलपमेंट। तो हमें दोनों वर्ड्स का सेपरेट मीनिंग समझना होगा। वेब का मतलब होता है इंटरनेट से रिलेटेड चीजें, इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन को शेयर करना होगा वेब। वेब के थ्रू इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे कि हम रेगुलर टर्म के अंदर भी डेवलपमेंट को यूज करते हैं कि आप अपने आप, जैसे हमारी ग्रोथ होती है तो हमको बोलते हैं आप डेवलप हो रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रही है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, या फिर आपका जिस एरिया के अंदर या जिस लोकेलिटी के अंदर हम रह रहे हैं तो आप वो डेवलप हो रही है। इन सब से क्या मीनिंग होता है कि आपकी रेगुलर कहीं ना कहीं कुछ ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ होने का मतलब है जो चीज एग्जिस्टिंग पड़ी हुई थी उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं और आप डेवलप करते हुए जा रहे हैं, मतलब आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। उसी तरीके से वेब के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर अगर रेगुलरली कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता रहे तो उसको कंबाइंडली हम बोल देते हैं वेब डेवलपमेंट। मतलब इंफॉर्मेशन शेयर करने का जो प्रोसेस है वो चेंज होता रहे। इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए हमारे पास में बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए जैसे मोबाइल फोन होता है, उसी तरीके से इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए वेबसाइट्स होती हैं। तो वेबसाइट्स को डेवलप करने का जो भी प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं वेब डेवलपमेंट। क्या होता है वेब डेवलपमेंट? वेब इट रेफर्स टू वेबसाइट, वेब पेजेस और एवरी एनीथिंग दैट वर्क्स ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर जो भी वर्क होता है उसको हम वेब से रिलेटेड करते हैं। वेब को ही हम वेबसाइट भी बोलते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू बिल्डिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच। किसी भी वेब एप्लीकेशन को स्क्रैच से बनाने का जो प्रोसेस होता है, मतलब कि फ्रॉम फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट फाइनल उसको डिप्लॉयमेंट तक, फर्स्ट जैसे रिक्वायरमेंट आती है वहां से लेकर के डिप्लॉय करने तक का प्रोसेस। अभी डिप्लॉयमेंट क्या होता है हम कई कीवर्ड्स का यूज करेंगे जिनको कि हम अलग से सेपरेट डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होता है वेब डेवलपमेंट के अंदर? वेब रेफर्स टू वेबसाइट एंड वेबसाइट को बनाने का जो प्रोसेस होता है वो होता है वेब डेवलपमेंट। तो एग्जैक्टली व्हाट इज वेब डेवलपमेंट क्या होता है? वेब डेवलपमेंट आल्सो नोन एज वेबसाइट डेवलपमेंट रेफर टू द टास्क दैट एसोसिएटेड विद द क्रिएटिंग, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग वेबसाइट। वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है? एक टास्क एसोसिएटेड होता है किसके साथ में? वेबसाइट्स को क्रिएट करना, उनको बनाना, उनको मेंटेन करने के साथ में। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि किसी वेबसाइट के बाद बना दिया तो उसके बाद काम खत्म हो गया। वेबसाइट को बनने के बाद में रेगुलर उसको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। रेगुलरली मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होती है। जैसे टाइम रिक्वायरमेंट चेंज होती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग हमको अपग्रेड करना होता है। सो वेब एप्लीकेशन दैट रन ऑनलाइन ऑन ए ब्राउजर, और जो भी वेब एप्लीकेशन होती हैं वो सारी सारी ब्राउजर के ऊपर रन होती है। ब्राउजर क्या होता है? जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का जो भी आ रहा है वो सब कुछ हो गया ब्राउजर। इट मे हाउ एवर आल्सो इंक्लूड वेब डिजाइन,
वेब प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। तो वेब डेवलपमेंट का जो कंप्लीट प्रोसेस होता है उसके अंदर वेब डिजाइनिंग भी आती है, वेब प्रोग्रामिंग भी आती है एंड डेटाबेस मैनेजमेंट भी आता है। ये तीनों अलग-अलग चीज़ों अलग-अलग टर्म्स हो गए जिनके ऊपर के हम डिस्कशन करते हैं। अब क्या होता है वेब डेवलपमेंट एंड वेब डिजाइन? वेब डिजाइन क्या होती है? वेब डिजाइन रिलेटेड टू द जॉब ऑफ डिजाइनिंग द फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी ऑफ वेबसाइट एंड ऐप। मतलब कि हमारी जो वेबसाइट की डिजाइन मतलब कि वेबसाइट कैसी दिखेगी, एग्जैक्टली कि उसका लुक कैसा होगा, कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, कहाँ कौन सी इमेज डिस्प्ले होने वाली है, कहाँ पे उसको किस तरीके से मोशंस वगैरह होंगे, ये सब कुछ वेब डिजाइनिंग के अंदर कंसीडर किया जाता है जिसको कि हम यूआई यूएक्स डेवलपमेंट भी बोल देते हैं। लेकिन आ गया वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट रिजर्व्ड फॉर द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्रामिंग ऑफ वेबसाइट एंड ऐप। देखिए यहाँ पे हमने वर्ड यूज करा कंस्ट्रक्शन। जैसे कोई भी बिल्डर होता है, बिल्डिंग बनाता है, तो उसका आर्किटेक्ट ने उसका डिजाइन बना के दे दिया, उनका आर्किटेक्ट अलग रोल होता है, उसी तरीके से यहाँ पे वेब डिजाइनिंग का रोल होता है कि आपने एक ब्लूप्रिंट दिखा दिया वेब डिजाइनिंग के थ्रू कि इस तरह की आपकी वेबसाइट दिखने वाली है, तो वो तो चला गया डिजाइनिंग के अंदर, तो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह क्या हो गया, कहाँ पे कौन सा कंटेंट डिस्प्ले होगा। लेकिन उस पर्टिकुलर डिजाइन को एक्चुअली के अंदर बिल्डिंग बनाना है, वेबसाइट बनाना है, तो वो उसके अंदर क्या होता है, एक्चुअली हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो प्रोसेस हो जाता है हमारा वेब डेवलपमेंट। और वेब डेवलपमेंट किसके थ्रू कराया जाता है? किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मतलब कंप्यूटर के ऊपर जो भी काम करते हैं या जो भी एप्लीकेशन बनती है वो किसी न किसी लैंग्वेज के थ्रू बढ़ती है। कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो वेब डेवलपमेंट के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज में आती है। अब कौन-कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो कि वेब डेवलपमेंट के अंदर कॉमनली यूज होती है? इंटरनेट की दुनिया के अंदर या वेबसाइट की दुनिया के अंदर ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जिसके अंदर की ये जो 3 लैंग्वेजेस हैं वो यूज नहीं होती है। एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट तीनों का सेपरेट यूज है और इन तीनों के बिना कोई भी एप्लीकेशन बन नहीं सकती। एचटीएमएल मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सीएसएस मतलब केस कार्डिंग स्टाइल शीट और जावास्क्रिप्ट। इन तीनों का ब्रीफ आइडिया मैं दे देता हूँ। एचटीएमएल क्या होती है? जैसे कि हमारी बिल्डिंग बना रहे होते हैं वहां पे ईंट एंड स्टोन का जो वर्क होता है कि भाई ईंट और स्टोन के कॉम्बिनेशन से हम दीवारें खड़े कर देते हैं, लेकिन दीवारें जो खड़ी कर दी अब उसके ऊपर कलर पेंट करके हमारे घर को अच्छे तरीके से दिखाने का जो काम होता है वो होता है यहाँ पे केस कार्डिंग स्टाइल शीट के थ्रू कि आप हमारे लुक को और बेटर कर सकते हैं। अब उसके अंदर कहाँ पे स्विच ऑन होना है, कहाँ पर क्या करना, वो सब कुछ हमारा काम होता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो मतलब एचटीएमएल तो बिल्डिंग ब्लॉक खड़ा कर देता है, सीएसएस उसको अच्छा लुक दे देती है और जावास्क्रिप्ट उसके अंदर मोशन क्रिएट कर देते हैं जिससे कि वो हिलता डुलता रहता है कि मतलब उसके अंदर कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जाकर के कंप्लीट वेब एप्लीकेशन बनती है। कोई भी वेब एप्लीकेशन ऐसी नहीं है जो कि इन तीनों के यूज करे बिना बन सकती है। 99.99% हर जगह पे एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट यूज होती ही है। एचटीएमएल तो है ही और इंटरनेट। अब क्या हमारे पास में वेब डेवलपमेंट को सीखने का कुछ फास्टेस्ट वे है? देखिए किसी भी लर्निंग प्रोसेस को या अगर आपको लाइफ के अंदर कुछ भी सीखना है तो उसका फास्टेस्ट प्रोसेस कुछ भी नहीं होता। हर किसी चीज को सीखने का सिंपल सा एक ही पाथ होता है कि आपको हमेशा उसको स्क्रैच से सीखना है। कंटिन्यूअस स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करने की ऐसा नहीं कि अगर फर्स्ट सीढ़ी के ऊपर चढ़ गए उसके बाद 3 सीढ़ी स्किप करने के बाद चौथी सीढ़ी पे चढ़ गए आप, फिर उसके बाद चढ़ गए तो इस तरीके से आपको पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम स्क्रैच, कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। उसके बाद में जो आपने सीखा है या जो भी लर्न कर रहा है उसकी रेगुलर प्रैक्टिस की डिमांड होती है कि आपको प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है। और जब हम ये तीनों प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो हमें बहुत टाइम ऐसा लगता है कि यार हम करते तो जा रहे हैं प्रैक्टिस लेकिन हमें कुछ हो नहीं रहा है। तो उसके लिए हमें पेशेंस भी बहुत ज्यादा रखने की रिक्वायरमेंट होती है। तो फास्टेस्ट वे क्या होता है? स्क्रैच से स्टार्ट करना है, कंटिन्यूअसली हमें उसको स्टडी करते रहना है, प्रैक्टिस करनी है और थोड़ा-सा संभल के रहना है कि हाँ, काम हमारा होता जा रहा है। फास्टेस्ट में कुछ भी नहीं होता कि 1 घंटे के अंदर कि 10 मिनट के अंदर वेब डेवलपमेंट बनाना स्टार्ट कर दें। ये सब केवल मज़ाक है और कुछ भी नहीं। ओके, थैंक यू।